इस खबर ने आग लगा दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो रोहित शर्मा का फैन है कि भाई रोहित शर्मा रिटायर होने लगा है। ओ भाई वो बंदा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए टोटली फिट था यार। ये जो इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट ओडीआई है ये रोहित शर्मा का आखिरी होगा। लॉर्ड्स का आखिरी ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड रोहित शर्मा के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। शर्मा वॉज वेरी सैड यार। मतलब ये वो हिटमैन है जो दुनिया मतलब इधर से उधर कर देता था, डबल सेंचुरी इस तरह मारता था जिस तरह मजाक है। और इवन टिल द लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई ये जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, दिस इजंट द अदर इंडियन बैटर्स जो शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये रोहित शर्मा है जो कि मॉडर्न बॉल में इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट पुलर्स ऑफ द बॉल। ये शॉर्ट बॉल इस बंदे को कराना अपने साथ नाइंसाफी, क्योंकि ये मारेगा 26 runs from what 46 47 balls. He looked like a very sad version of himself. लेकिन बात सारी की सारी ये यार देखो, वो कहते हैं ना एक बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं गोरा, फॉर्म इज टेम्पररी क्लास इज परमानेंट। तो वही वाला सीन है, क्लास इसकी कभी जाने वाली नहीं है। अभी देखिए कि यार हिटमैन जिसने इतना कुछ किया इंडियन क्रिकेट के लिए, मतलब रेवोल्यूशनाइज कर दिया इंडियन क्रिकेट को, हिटमैन डिजर्व करता है हिज लास्ट डांस। ही डिजर्व्स दैट वन फाइनल डांस यार, क्योंकि उसने दिखाया वो कितनी मेहनत की उसने अपनी फिटनेस पे। सही गोलू गप्पू हो गया था, वहां से ये वापस अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। एंड अगेन किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसका करियर उठा के देख लो। तो उनको जो उनके साथ ये जो हो किया जा रहा है ये सही हो रहा है। मुझे तो लगता है उनको खेलना चाहिए, क्योंकि इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अब रोहित शर्मा एज अ कैप्टन मतलब वो टीम को लीड कर रहा है। अब एक जो कैप्टन होता है वो बेस होती है। लेट्स सपोज एक पिलर है ना, लेट्स सपोज ये बेस और ये उसके ऊपर एक पिलर कर रहा है, ठीक है। अब नीचे से ये बेस निकल जाइए ना, जितनी मर्जी अच्छी टीम होगी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो परफॉर्म करता नहीं करता वो एक लहदा चीज है, लेकिन वो कैप्टन है और लेके चल रहा है, एक स्ट्रेटेजी के साथ लेके चल रहा है। जब एकदम से आप कैप्टन को हटा दोगे, बेस को हटा दोगे, तो वो तो पिलर गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही तो ये सरासर गलत आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या लगता है, क्या जो रोहित शर्मा ने जिस तरह परफॉर्म करके दिया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, भाई एक वाहिद प्लेयर है जिनकी 3 डबल सेंचुरीज है, एक वाहिद प्लेयर जिनके 50+ इंटरनेशनल सेंचुरीज है, तो क्या ऐसे प्लेयर को वर्ल्ड कप से पहले हटा देना ये अच्छा डिसीजन है? देखिए जैसे कि उसकी कारकर्दगी पहले से बहुत अच्छी रही है, हर अभी भी नंबर 4 पे है, 4 पे। ये जैसा कि अभी देखा जाए तो मैं फुटबॉल का भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। क्रिस्टियानो भी आया वापस, पहले उसने रिटायरमेंट ले ली लेकिन वापस आया, खेला अच्छा। मेसी भी खेला। ऐसे ही जो पुराने प्लेयर, इनका तजर्बा भी होता है खेलने का, ठीक है, एक्सपीरियंस है उनका। तो इस वर्ल्ड कप में उनको साथ खेलना चाहिए था। क्या पता वो अपनी इंडिया कप इस वक्त दबा के इनको वर्ल्ड कप जितवा देते। बिल्कुल। देखते हैं आगे। सर लास्ट पे आप मुझे ये बताएं कि क्या रोहित के रिटायर होने से क्या विराट भी चले जाएंगे? क्योंकि सेकंड ओडीआई मैच में देखा गया था कि विराट और रोहित साथ बैठे हुए थे और विराट कोहली इस फैसले से बड़ा दुखी नजर आ रहे थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि रोहित को निकालें और साथ विराट भी चला जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता। विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोहित शर्मा भी बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जो न्यूज आई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ओडीआई की, तो कोई बात ही नहीं कर रहा। द पॉइंट इज, एक बंदा जिसको कहा गया कि भाई हम यंगस्टर को चाहते हैं, तो उसने T20 छोड़ दिया। फिर कहा गया कि हम यंगस्टर चाहते हैं, उसने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। उसने एक ही चीज मांगी कि यार मैं ओडी वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ 2027 का, मेरा एक ख्वाब है जो मैं पूरा नहीं कर सका, मैंने पूरा करना है। बदले में उसने आपको T20 वर्ल्ड कप भी दिया, चैंपियंस ट्रॉफी भी दी, लेकिन उसने क्या मांगा? एक वर्ल्ड कप। कंडीशन उसके सामने रखी कि आप फिट रहेंगे तो आप खेलेंगे। उस बंदे ने, जो कि अपने पूरे करियर के अंदर कभी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने 2 साल के अंदर ऐसा अपने आप को फिट कर लिया कि देख के मजा आता है। और होता क्या है कि वो बंदा 3 साल गुजार देता है, जब 1 साल रह जाता है वर्ल्ड कप शुरू होने के अंदर, तो जनाब क्या हुआ है? उसको कह दिया गया ये आपकी लास्ट सीरीज है, हम यंगस्टर को देख रहे हैं। मतलब कि रोहित शर्मा के लास्ट 10 मैचेस की अगर मैं आपके स्टैट्स शेयर करूं तो 330 रन है रोहित शर्मा के, 30+ की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी बेहतर है। 26, 11, 79, 48, 16, 11, 24, 26, 75। मतलब कि लास्ट 10 में से 2 उसके 50 भी है जो कि 70+ हैं। ये बुरे स्ट्रैट नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ये दिखा रहा। लेकिन वो वर्ल्ड कप बड़े मैचेस का बड़ा खिलाड़ी है, वो परफॉर्म करता होता है। और अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके जैसा कहते हैं ना रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हुए हैं, उसकी बॉडी मूवमेंट थोड़ी हल्की होगी, इतनी भी उसकी एज नहीं हुई हुई। की कंगाल पे आ गया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल मैच, जिसमें सीरीज भी डिसाइड होने वाली है कि कौन सी टीम सीरीज जीतेगी। और साथ ही रोहित शर्मा का
जो एक बहुत शानदार करियर देखने को मिला है वो एंड पे जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सी खबरें ये आ रही हैं कि भाई रोहित शर्मा को फोर्सली रिटायर करवाया जा रहा है। एक ऐसा कैप्टन जिसने आपको 2 दफा एशिया कप जीत के दिया, एक ऐसा कैप्टन जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जीत के दिया, एक ऐसा कैप्टन जिसने आपको वर्ल्ड कप जीत के दिया। अब वो उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि भाई मुझे 2027 का वर्ल्ड कप खेलने दो, मैंने इंडियन टीम को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेल के देना है, जीत के देना है। लेकिन रोहित शर्मा जो कि हिटमैन इस दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है और ओडीआई का थंब जिसको कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी ऑडियंस मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये डिसीजन सही हो रहा है, क्या टीम इंडिया रोहित के बगैर 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है। और मेरे अंदर आग लगी हुई है कि मेरे हिटमैन के साथ आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो भी दुनिया का यार सबसे बड़ा बैट्समैन। ये था क्योंकि उसने जो है ना पहले भी आपको जो है ना T20 वर्ल्ड कप में करके दिखाया, चैंपियन ट्रॉफी में करके दिखाया, ठीक है आपने उसने, और उसने ये भी कहा था कि अब मुझे वर्ल्ड कप मैंने जिताना है टीम इंडिया का। बिल्कुल उसने कहा था, तो उसने ये बात की थी कि मैंने अब ओडीआई वर्ल्ड कप जिता के जाना है, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया। जिधर ये गौतम गंभीर आ जाता है ना, उसने पहले उसको T20 में फारिग करवाया, फिर उसने टेस्ट में करवाया, उसने विराट कोहली को जो है ना फारिग करवा दिया। बिल्कुल सर, इतने बड़े प्लेयर्स को इस तरह ट्रीट करना आपको लगता नहीं कि ये गलत हो रहा है इनके साथ? ये सीधी सीधी ज्यादती है, ठीक है। हर्षित राणा जिस तरह उसका जो ये बच्चा हुआ है जिसको वो कहते हैं हर्षित राणा, ऐसे ही है, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे वो खिला देता है। और इसने बड़ी बात है कि इतना शानदार करियर हिटमैन रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं, 3 डबल सेंचुरीज सिर्फ रोहित शर्मा ने अपने करियर के अंदर की है, 50 से ज्यादा 50 स्कोर किए। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ भी डबल सेंचुरी स्कोर कर रखी है। शर्मा की तरह मुझे वर्ल्ड कप जीत के फिर दिखा देना। सर अकेला विराट कोहली भी कुछ नहीं कर सकता, रोको की जोड़ी होनी चाहिए। एक तरफ रोहित शर्मा हिटमैन, एक तरफ किंग विराट कोहली, तो ये गलत है ना। विराट कोहली ऐसा नहीं करने को तो वो अकेला भी कर सकता है, लेकिन एक और एक फिर 11 तो होते हैं ना। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है कि 19 जुलाई सर रोहित शर्मा के करियर का क्रिकेट को लेके आखिरी दिन होगा। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो इस वक्त दोस्तों डेवलप हो चुकी है। बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं और यहां तक कि हिंदुस्तान का प्राइम टाइम मीडिया इस वक्त कुछ और प्ले नहीं कर रहा। स्पोर्ट्स चैनल जितने भी हैं उनकी और गौतम गंभीर की जो कंट्रोवर्सी है, गौतम गंभीर रहेगा या फिर रोहित शर्मा रहेगा। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि रोहित शर्मा के हवाले से जिस तरह से अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के दरमियान जो आपस में चुपके कानों के अंदर बातें चल रही थी, वो बातें लीक होकर मीडिया तक पहुंची। और वो खबरें क्या थी कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स के अंदर अपना आखिरी ओडीआई मैच खेलकर क्रिकेट जगत को टाटा गुड बाय कह जाएंगे। रोहित शर्मा एक मजबूत तरीन कप्तान है और उसके पीछे जनता खड़ी हुई है। रोहित शर्मा के क्रेडिट पर एक T20 वर्ल्ड कप है और एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है। ये 2 बड़े एजाज रोहित शर्मा के की सीवी के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। और रोहित शर्मा ये ख्वाहिश रखते हैं कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है रोहित शर्मा खेले। वो बतौर कप्तान खेलते तो और ज्यादा अच्छा था, लेकिन गौतम गंभीर ने जैसे ही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा जो है वो विन करते हैं और हिंदुस्तान का तिरंगा जो है वो दुबई के स्टेडियम के अंदर जो है वो गाड़ देते हैं, तो भैया वहीं से उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मेरा अगला टारगेट जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप है। मीडिया के ऊपर जो है वो बवाल मच जाता है। यहां तक कि रोहित शर्मा के वालिदैन भी अपने बेटे का आखिरी वनडे देखने के लिए जब लंदन पहुंच जाते हैं और रोहित शर्मा जब उनको रिसीव करते हैं, तो रोहित शर्मा जिनके माइंडसेट के अंदर भी ये बात नहीं थी कि वो अपना आखिरी वनडे अजीत अगरकर के कहने पर लॉर्ड्स के अंदर जो है वो खेलेंगे, लेकिन बीसीसीआई ने इस बात को जो है वो बहुत सख्त आड़े हाथों लिया। सिलेक्शन कमेटी की जो है वो खूब आओभगत की, लेकिन उनके जूते पर बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो रोहित शर्मा के ऊपर जो है वो फिर दाग दिया। उसमें सिलेक्शन कमेटी को भी दाग दिया, उसमें उसने सोशल मीडिया को भी दाग के रख दिया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा अपना आखिरी वनडे मैच जो है वो इंग्लिस्तान में लॉर्ड्स के मैदान के अंदर खेलेंगे, ऐसी खबरों की कोई सदाकत नहीं है। रोहित शर्मा हमारे ओडीआई प्लान्स का हिस्सा हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर किसी किस्म का कोई भी रिटायरमेंट का ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है और ना ही ये रोहित शर्मा चाहते हैं। और ये वो चमाटा था कि जो उन्होंने अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के मुंह पर दे मारा।
हिंदुस्तान की क्रिकेट के अंदर हमने पहले भी कहा कि अपने हीरोज की कदर नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसे बंदे को भी इन्होंने जो है वो आराम से, जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे तो 2013 का वर्ल्ड कप जो था वो सचिन तेंदुलकर खेलना चाहते थे, लेकिन उस सचिन को बुलाया और बुलाकर कहा कि भैया इट्स टाइम टू गुड बाय। शोएब और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। इंडियन क्रिकेट में बड़े बड़े डिसीजंस हो रहे हैं। रोहित शर्मा के पेरेंट्स को जो है वो लॉर्ड्स में बुला लिया गया इंग्लैंड में, ताकि वो अपने बेटे की आखिरी इनिंग्स जो है वो देख सकें। रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट हो रहा है अभी है नहीं है, नो वन नोज, क्योंकि कहीं से क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई, बट ये रिपोर्टेडली चीजें सामने आ रही हैं। तो ऑब्वियसली जब बात जुबाने ज़दे आम होते इसका मतलब है, वो सनम भी क्या कहते हैं, व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर, देयर मस्ट बी अ फायर, देयर मस्ट बी अ फायर। ठीक है, तो ये स्मोक जो है वो हम उसको कवर कर रहे हैं। फायर अब 19 तारीख को पता चल जाएगा कि लगी थी कि नहीं लगी थी। दूसरी तरफ सनम भाई, अब इतनी जब चेंजिंग्स हो रही हैं तो और इतने ड्रास्टिक किस्म के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, यानी कि मैंने इंडियन टीम को इतनी ऊंचाई पे जाके इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हुए नहीं देखा था। बड़े हाथी को हटाना कोई रिस्क नहीं लेता, ठीक है ना। अब जब क्लियर हटाना था तो जडेजा को हटा दिया, शामी को हटा दिया, उन्हें पता कोई गल नहीं, साम लांगे, इनका प्रेशर संभाल लेंगे हम। मगर रोहित शर्मा विराट कोहली का प्रेशर नहीं संभाला जाना, समझ रहे हैं ना। एक बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आप उसको ये कह रहे हो जी हमारा फैसला कि हम आपके बगैर आगे जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, जबकि वो इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं खेलना है, तो कैसे आपने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि एक लड़का जो स्कोर भी कर रहा है, उसने फाइनल में भी रन किए और ओवरऑल भी आपने 25 का रिकॉर्ड खुद ही निकाला, 50 की एवरेज से रन किए हुए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। और 24 भी शानदार निकला, 25 भी शानदार उसका एज ए बैटर निकला, तो कैसे निकालेंगे आप उसको। नहीं, जैसे उस बॉलर को निकालना है जिसने, वे तो विराट कोहली की मैं कहता हूँ आजिज़ी है कि उसने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहा कि मैं नहीं खेलता, लेकिन अगर वो कहता मैंने खेलना है, कैसे निकालते हैं उसको। हम क्रिकेटर नहीं है, ना ही हम रोहित शर्मा है। एक तो है क्रिकेटर नहीं, दूसरा रोहित शर्मा नहीं, ठीक है। जस्ट इमेजिन, अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। देखिए, आपका जीना मरना, उठना बैठना, सोना ओढ़ना बिछोड़ना सब एक ही गेम है। आपकी जिंदगी का वो एक हिस्सा बन चुकी होती है वो गेम, और आप ये डिसाइड करें कि फ्रॉम दिस टाइम पीरियड आई विल नॉट प्ले।